सत श्री अकाल जी, तुसीं जुड़े हो द अनम्यूट के नाल। मैं जगजीत सिंह पंजोली। अज चंडीगढ़ विखे मीडिया कमंतरी दिवस 2022 जिहड़ा उचेचे तौर पर मनाया जा रहा है, जिथे एक सैमीनार जिहड़ा है वो लिखिया गया। सैमीनार जिहड़ा प्रैस का मीडिया का भविख इस विषय पर सैमीनार होना है। तो इत्थे मुख मेहमान के तौर पर पंजाब के गवर्नर जिहड़े हैगे आ वो उचेचे तौर पर पहुँच रहे हैं। तो नाल ही तुसीं देख सकते हो कि बनवारी लाल पुरोहित जिहड़े राज्यपाल पंजाब ने वो मुख मेहमान के तौर पर पहुँच रहे हैं। तो नाल ही जिहड़े पी साईनाथ बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैगे आ उन्हों का भाषण जिहड़ा उचेचे तौर पर होना। तो पत्रकार साहबान जिहड़े ने दूर दराडे तो इत्थे पहुँच रहे हैं। तो इत्थे पत्रकारों दी समस्यावां चुनौतियां इन्हां नूं लैके गलबात होनी है। आओ तुहानूं दिखाउने कि किस तरीके का सैमीनार हो रहा है तो कौन कौन बुलारे जिहड़े ने उत्थे पहुँच रहे हैं। साल 3 बड़ा एनिवर्सरी है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस उसमें एक है। दूसरा है 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये जो इंडियन प्रेस है, इंडियन मीडिया है, इट इज अ चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस ऑब्जर्व करेंगे वो भी याद करना पड़ेगा The Indian media was born from the freedom struggle। और उसमें भी मैंने 5 मिनट उसके ऊपर भी बोल सकता हूँ। और एक जमाने एक और एनिवर्सरी है। एक तो राष्ट्रीय दिवस, एक तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछले 30 साल में मीडिया और जर्नलिज्म एक जमाने में एक एंटिटी रहा। हम मीडिया कहेंगे, जर्नलिज्म कहेंगे, लेकिन पिछले 30-40 साल में ये दोनों अलग हो गया। मीडिया एक इंस्टीट्यूशनल एंटिटी है, पत्रकारिता अलग एंटिटी। और इतना दूरी हो गई इन दोनों में कि आपको एक भी न्यूज़पेपर और चैनल इसने बताया अप्रैल में कि इस साल हिंदुस्तान पत्रकारिता का 200th एनिवर्सरी रहा। कोई भी आर्टिकल या प्रोग्राम किया इसके ऊपर में 200 इयर्स ऑफ इंडियन ओन्ड जर्नलिज्म। अप्रैल 12 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने मिरातुल अखबार खुला था, जो पहला पब्लिकेशन ओपनली पॉलिटिकल ओपिनियन देने वाला था एंड फर्स्ट वन ओन्ड बाय इंडियंस। और ऐसा एक प्रेस फ्रीडम का स्ट्रगल रहा उस जमाने में। देखो, एटीट्यूड ऑफ प्रेस टुवर्ड्स किसान आंदोलन देखो और एटीट्यूड ऑफ राजा राम मोहन रॉय टुवर्ड्स किसान वो देखिए। 1822 में एक किसान, मैं समझता हूं कि वो रैत था, उसका नाम है प्रताप नारायण दास। और कोमिला जो आज शहर है बांग्लादेश में, कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी राज उस समय नहीं आया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रहा था। कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज, वो जिला का जज, सेंटेंस किया इस छोटा प्रताप नारायण दास को पनिशमेंट बाय विपिंग, विप लेके पब्लिक पनिशमेंट। तो उसका कोई बड़ा क्राइम नहीं था, लेकिन जो भी डिस्प्यूटेड है, पुलिस ने ऐसा उसको मारा विपिंग में, प्रताप नारायण दास मर गया। और देखो, हमारा जमाने में जब पत्रकार 2 साल 3 साल जेल में पड़ा है, अब कुछ कर रहे हैं क्या? एक सिद्दीक कप्पन 2 साल बेल के बिना, हमने क्या कर चुका है उसके बारे में। तो उस जमाने में राजा राम मोहन रॉय ने एडिटोरियल लिखा, अर्ली इश्यू ऑफ मिरातुल अखबार
वैसे भी मीरातुल अकबर बंगाली में नहीं आया था, पर्शियन, वो लैंग्वेज एलिट का लैंग्वेज था उस जमाने में, मुगल कोर्ट का लैंग्वेज है ये सब। राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा एक पावरफुल प्रोटेस्ट एडिटोरियल लिखा इसके बारे में, द किलिंग ऑफ प्रताप नारायण दास। वो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट तक गई एडिटोरियल, और कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज समन हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्लाई देने के लिए। ओके, ऐसा आज ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या हुआ, उस जमाने का गवर्नर जनरल राजा राम मोहन रॉय को पनिश करने के लिए बहुत सारा कानून लाया। जैसा हमने किसान के खिलाफ लाए, वो सभी पत्रकार के खिलाफ लाए। राजा राम मोहन रॉय ने दूसरा एडिटोरियल लिखा, आई विल नॉट फंक्शन अंडर सच ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर लॉ। और पेपर ही बंद कर दिया उसने, ही शट डाउन द पेपर। लेकिन मैं पेपर को बंद करता हूं, लेकिन आपका कानून मैं फॉलो नहीं करता हूं। वो भी बहुत पॉलिटिकली क्लेवर था, दूसरा अखबार शुरू कर दिया उसने, कौमुदी संवाद। लेकिन आप देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड, हमारा न्यूज़पेपर मालिक और ओनर जैसा राजा राम मोहन रॉय पहला था, और हम आज का एटीट्यूड आप देखिए। सो 3 एनिवर्सरी हो चुका है आज, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 200th ईयर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म वो अप्रैल में हुआ, और 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अगस्त में शुरू हुआ। लेकिन सेलिब्रेशन की वजह से मैं कहता हूं हमको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन चाहिए rather than celebration। आप देखिए पिछले 2 साल, जैसा जमुजी ने कहा, 700 से ज्यादा पत्रकार कोविड से मरा है, मोर देन। वो भी एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड नंबर है। क्यों? अरे यार, ये छोटा मोटा स्ट्रिंगर को कौन गिनता है? कौन गिनता है उनको? महाराष्ट्र में हमने 180 काउंट किया पूरा, कितने लोग मर गए। और बहुत सारा वो छोटा, ये इनको और एक प्रॉब्लम था, एक तो उनका पगार तो बहुत कम है, 4,000-5,000 रुपीस मंथली सैलरी, ये स्ट्रिंगर्स के लिए 4,000-5,000 रुपीस, ठीक है। और जब कोविड कांटेक्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में 4 लाख 5 लाख खर्चा होगा, और उसके लिए साहूकार से पैसा लिया उनका फैमिली, और कोई सोर्स नहीं था। और पूरा देश में छोटा पत्रकार ऐसा गया, एंड दे आर लेफ्ट, द फैमिलीज आर लेफ्ट विद डेट्स ऑफ 6 lakhs 5 lakhs। क्या कॉम्पनसेशन देंगे वो? क्या कॉम्पनसेशन दे चुका है अब तक? ये है। और वन मोर थिंग वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, एज अर्लियर स्पीकर्स मेंशन, और ये आपका रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, मैं आपको कहता हूं एक्चुअली क्या हुआ वो कमिटी में और कमीशन में। मैं तो आई एम वेरी प्राउड, में हमारा एक यूनिक डिस्टिंक्शन हो गया उसमें। 2021 में भारत हिंदुस्तान जो एक जमाने में 170 देशों में 94 रैंक मिला, 2014 से वो गिरते रहे नंबर। 2021 में हमारा रैंक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंक 142 तक गिर गया। उस साल में लोएस्ट था। तो सरकार ने रेस्पॉन्ड किया। अच्छा, एक और बात मैंने जो जम्मू जी ने कहा, लेकिन आई वांट टू एम्फसाइज अगेन,
जैसा हमको कोरोना वॉरियर बताया, ये वो कोरोना वॉर में हमारा बहुत सारा लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मर गया, कम से कम 750। लेकिन एक बढ़िया अनाउंसमेंट किया सरकार ने 24 मार्च, जब मोदी जी ने स्पीच किया, इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच एक अनाउंसमेंट किया जिसमें आई वॉज वेरी हैप्पी, आई सपोर्टेड द अनाउंसमेंट। सिर्फ कोरोना वॉरियर नहीं, वो अनाउंसमेंट में सरकार ने लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉकडाउन बताया, डिक्लेयर्ड एसेंशियल सर्विस। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार मीडिया को एसेंशियल सर्विस बनाया, वो अनाउंसमेंट में 24 मार्च। एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल सर्विस में क्या है? एसेंशियल सर्विस में आपका नौकरी, आपका फैमिली प्रोटेक्शन है। यू कैनॉट बी थ्रोन आउट इफ यू आर वर्किंग इन एन एसेंशियल सर्विस। लेकिन 3000 से ज्यादा पत्रकार सैकिंग हुआ और कुछ नहीं हुआ। एसेंशियल सर्विस, इन एसेंशियल जो भी कहो, 3000 से ज्यादा सैकिंग हुआ। और नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर, उसको 10-15 हजार तक सैकिंग हुआ। जब प्रेस काउंसिल ने वो छोटा सब कमेटी बनाया, आपका प्रेस काउंसिल में उस समय मैं भी एक मेंबर था प्रेस काउंसिल कमेटी, सब कमेटी में। हमने क्वेश्चनर बना के हर पब्लिकेशन हाउस को, पब्लिशिंग हाउस को हमने क्वेश्चनर दिया। कितने लोग आपने रिट्रेंच किया, कितने लोग ने वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये बहुत इतना कैटेगरीज है उसमें, लफड़ा का कैटेगरीज है उसमें, इतना मिस्चिवस कैटेगरीज है। देखो, कुछ बड़ा न्यूज़पेपर ने एक नया जानवर बना दिया। करस्पॉन्डेंट जो स्ट्रिंगर है उनसे एक चिट्ठी लेते हैं, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट by profession and journalism is not my main vocation. I am doing this as a hobby. स्ट्रिंगर से ऐसा एक अंडरटेकिंग ले रहा है, तो ये बन गया एक कैटेगरी हॉबी करस्पॉन्डेंट। हॉबी करस्पॉन्डेंट। तो अगर मैं आपको सैक करता हूं, आप क्या करेंगे? आप खुद लिख के दिया कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। बहुत सारा लोग ऐसे भी निकाला। तो ये हमने क्वेश्चनर दिया हर बड़ा प्रेस अखबार हाउस को, कितने लोग आपका हॉबी करस्पॉन्डेंट खत्म कर दिया, कितने लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट, कितना लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, कितना लोग का सैकिंग और रिट्रेंचमेंट हुआ। देश का सबसे बड़ा अखबार हाउस से हमको जवाब मिला। एडिटर तो जवाब नहीं दिया, मैनेजर ने जवाब दिया, वकील लोग ने जवाब दिया। और उसने ये कहा वो जवाब में, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। प्रेस काउंसिल का मामला है प्रेस फ्रीडम, ये एम्प्लॉयमेंट और लेबर का इशू है। इसका मतलब मैं आपको सैक करेगा तो आपका प्रेस फ्रीडम को कोई डैमेज नहीं हुआ। पत्रकार बंधु, प्रोग्राम मैंने एक्सेप्ट किया, निमंत्रण मिला तो खाली इसी इच्छा से, भाषण देने के लिए नहीं, आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आपके बीच में आने के लिए कि ये मौका मिला है, आपसे मुलाकात तो करूं कम से कम। वैसे साईनाथ जी का भाषण होने के बाद में विशेष कुछ बोलने को ज्यादा बहुत रहता नहीं है। करीब सारे इशू इन्होंने टच कर लिए। मैं खाली इतना कहूंगा, ये देश जो स्वतंत्र हुआ है,
15 अगस्त तो हमेशा पत्रकारों ने किया है, ये इतिहास साक्षी है। बहुत तो काफी बता दिया, परंतु जैसे पुराना मेरे पास जो, और मैं भी पत्रकारिता में मेरे भी चले गए 75 हूं मैं। मेरा काम प्रोफेसर का ही रहा है, मेरा कोई बड़ा प्रेस नहीं है। दैट इज इफ यू हैड हैपन सम टाइम टू गो टू नागपुर, माय हितवादा यू मस्ट हैव सीन जर्नलिस्ट, और गोपाल कृष्ण गोखले का वहाँ पेपर था, 75 से हमारे पास में आया, बंद हो गया था, सब लोग आए टुक हो रही, 75 से अब तक मेरा काम खाली प्रोफेसर का ही रहा। क्योंकि पेपर किसका शुरू किया हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रमुख थे। अब उसके जगह बाद में मेरे हाथ में आया तो कितना बड़ा बर्डन रहा होगा मेरे ऊपर, आप कल्पना करो, एथिक्स का, जर्नलिज्म में एथिक्स को। तो मेरा दिल्ली जितने साल में रहा, हमारे पास जितने भी जर्नलिस्ट थे, सारा जी आपको मैं बताता हूं, 4 एडिशन है। और उस जमाने में शुरू किया था जो लाइनो मोनो थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी, फ्लैट वेट रोटरी पे छपना, लाइनो और मोनो। रोज कंप्लेंट आती थी, फोरमैन आके ये कंप्लेंट करता था कि आज तो 3 किलो तांबा कम हो गया, तांबा मेल्ट होके आता था, उसको टाइप करते थे वो जमाने में, है? ब्लॉक बन के आखिर तक के रुकता था पेपर कि ब्लॉक बन के आ जाए ब्लॉक मेकर के पास से, हैं? तो ब्लॉक वो जमाने से टेक्नोलॉजी कहाँ तक कहाँ पहुंच गई। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। यहाँ तो इंटरनेट पे पेजेस जाते हैं, पूरे के पूरे मिनटों में, आप कितने भी एडिशन कर लो, पेजेस पूरे ट्रांसफर मिनटों में हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी है, इसलिए कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। उस जमाने में तो 2 एडिशन 3 एडिशन 4 एडिशन में प्रॉब्लम आता, डिफिकल्ट था जमाना। तो उस जमाने में यदि देखा जाए, मेरे पास जो बंगाल गजट शुरू हुआ था, और ये जेम्स अगस्टिन हिकी जर्नलिस्ट था, उसने शुरू किया था। परंतु वो देशभक्त था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, वो सही चीज लिखता था। और 2 साल की सजा भी काटा उसने, यूरोपियन ने उसको 2 साल की सजा दी गई थी जेम्स हिकी को। राजा राममोहन राय का पर्शियन इंग्लिश सोशल रिफॉर्म पर था पूरा का पूरा, उन्होंने किया। दादा भाई नौरोजी उन्होंने किया, राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली में किया। फिर मंगल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य जी ने। ये मतलब बहुत लंबा एक इतिहास है। उसके बाद में यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ये आपको सबको मालूम है। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई में जर्नलिस्टों का बहुत बड़ा योगदान, इसलिए कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो जर्नलिस्ट की कौम है, छाती चाम के चलेंगे स्वतंत्रता देश से दिलाने में। पत्रकारों का ही योगदान है, पत्रकारों का सबसे ज्यादा योगदान है। ठंडा होता था तो फिर पत्रकार उठाते थे उसको, स्वतंत्रता की लड़ाई को, फिर पत्रकार उठाते थे। इसी तरह से ये आगे चला है ना, काफी आगे चला है। उसमें केसरी है, फिर बॉम्बे टाइम्स हुआ 1861 में, और मेरे को भी गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किया 1911 में। फिर 1919 में यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया। महात्मा गांधी के आर्टिकल देखो वो जमाने में। तो सबसे बड़ा पेपर का क्या काम है? अखबार। अखबार है जनता के सभी विचारों का
यदि एक प्लेटफॉर्म देना है तो उसके लिए अखबार है। विभिन्न विचार आए, अलग अलग विचार रहते हैं, आए उसका क्या है ना, न्यूज के साथ में हम लोग बेमानी नहीं कर सकते। न्यूज इज सेक्रेट एंड व्यूज आर फ्री। देखा जाए तो एक पेज आपका ईमानदारी से रहना चाहिए, बाकी यदि 15 पेज हैं वो रीडर के, रीडर को न्याय मिलना चाहिए। न्यूज उसकी न्यूज ऐसी कि बिना किसी तरह की टालम टोल, बिना ऐड किए न्यूज एकदम परफेक्ट आनी है। ये एक असल में सही पत्रकारिता का ये उद्देश्य होता है। पेपर का एक व्यूज है, सब देखे, अलग विचारधारा देख के ये कहने का कि भाई साइनाथ जी ने ये कहा है, बनवारीलाल पुरोहित ने ये कहा है, बलविंदर सिंह जी ने ये बातें कही, पर हमको ये तीनों की बात में, इसकी बात में ये 2 शब्द बोले वो बहुत अच्छे लगे। ये लिखने का अधिकार आपको है, पर ये उसने बोला ही नहीं, उसके मुंह में डाल देना, ये भी तो बराबर नहीं है, वो गलत हो जाता। इसलिए न्यूज बिल्कुल सेक्रेट, और एक डाउट जरा सा भी हो न्यूज मत छापो, बिल्कुल नहीं। जरा भी डाउट रहा ना, कंपटीशन है, अभी पत्रकारों में कंपटीशन है, ये स्टोरी मैंने ग्रैब कर लेना है और दूसरा छापे उसके पहले मैं छाप दूं, पहुंचा नहीं पहुंचा कर दिया, ये कंपटीशन में, उसमें गलती भी हो जाती कई बार, ये बिल्कुल नहीं। उसका सीधा है, इफ यू आर इन डाउट कट इट आउट, बिल्कुल नहीं, उड़ा दो। डाउट है तो छोड़ दो, वो लालच जो होगा, एक दिन हम पीछे रह गए, हरकत नहीं, 4 दिन आगे रहेंगे, बाद में मेहनत करेंगे। पत्रकारिता का सीधा सीधा, हर एक चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी न्यूज़पेपर पे, आई एम नॉट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, संघर्ष है, दुनिया में सबको हक है ना, समाज है, छोटा भी जिएगा बड़ा भी जिएगा, छोटे पेपर में काम करते हैं उसकी जो हैसियत हो, जबरदस्त मान लो यदि बहुत संघर्ष कर लिया, पेपर की ताकत ही नहीं देने की, कैसे भी हैंड टू माउथ चल रहा है, छोटा पेपर है। अब यदि वहां पर आंदोलन करके क्या निकालने वाले हो, पेपर बंद होने के अलावा रास्ता क्या है उसका? तो तानना जितना कि सेंस हो, बियॉन्ड दैट नहीं जाना, मेहरबानी करके संघर्ष करिए, डिमांड रखिए, पर ये भी नहीं कि हम दफा पेपर ही बंद कर दें। ये हुआ ना, मैं जो पेपर लिया मैं उसकी हिस्सा बताता हूँ, ये यूनियन के झंझट में एक बार पेपर 5 साल बंद रहा, फिर तो हमारे पास एक्सट्रीम पे पहुंच गए, घाटे में पेपर चल रहा था, क्या देंगे, नहीं दे पाए, बंद हो गए। हाँ, मालिकों से भी मेरा इतना आग्रह है, वॉट एवर इट इज, मेहरबानी करके ट्रांसपेरेंसी रखिए, अकाउंट पूरा सबके सामने रख दो भाई, यूनियन के सामने ये अकाउंट है, अब बोलो इसमें से आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, आप देखो, कौन बोलेगा? पर तुम छिपाओगे, अलग से पैसा निकालोगे, ये तो फिर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, यदि सही ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ में जिस पेपर का हिसाब रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के जो मुलाजिम हैं वो भी समझेंगे, जर्नलिस्ट भी समझेंगे, काम करने वाले भी समझेंगे, सभी समझेंगे उसमें कि भाई इसमें अब ज़्यादा तानने की गुंजाइश नहीं है, एटलीस्ट इसको सर्वाइव करके बढ़ाओ, पेपर बढ़ाना चाहिए। और ये बात सही है, स्वामीनाथ जी ने कहा, हाथी के पैर में बड़ों का छोटे पेपर का कंपटीशन होता है, उसमें सर्वाइवल का सवाल है। तो वो परिस्थिति में यूनियन से हमारा रिक्वेस्ट है, सोच के आगे चलिए। राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही जरूरी है, मतलब ये कहना
और सोमनाथ जी भी यहाँ हैं, बाकी कुछ भी हो, फॉरेन पेपर हो, ये हो, इंडिया के बारे में कुछ भी लिखे, इतना की ग्राफ आ गया और आ गया, 146 हो गया, 40 हो गया, दैट इज समथिंग एल्स, मेरा वो बोलना नहीं है। परंतु राष्ट्रभक्ति तो होना चाहिए कि नहीं हमारे बीच में। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, गार्डियन दूसरे देश की साइड ले और भारत के ऊपर में हमला करें, हमने सहन करना चाहिए? एक वर्ड क्यों नहीं बोलते कोई जर्नलिस्ट यहाँ? क्यों नहीं बोलते? मेरा कोई विषय, राष्ट्रभक्ति कहाँ गई? अरे भाई अंदर में हम हमारा निपट लेंगे। बड़ी सेवा आज भी जिस भी हालत में है पत्रकार कर रहा है, ये अभिमान के साथ में हम लोग कहने की पूरे अभिमान के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ। छोटा पेपर होगा, कम देता होगा। अब सवाल आता है, कई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आर्गुमेंट के दो बातें हो सकती है। अब जैसे कि ये एफिडेविट लिखा लिया कि पत्रकार ने, अब छोटे पेपर हैं, एक एक गांव में कहां से पत्रकार अपॉइंट करेंगे? मेरे को जवाब दो। 5000 गांव हैं, कहां से देंगे? तालुका भी कितने भी हुए, छोटा पेपर कहां से देगा? है वो क्या करता है? गांव में गया, प्रोफेसर दिखा, अरे यार प्रोफेसर कोई खास यदि न्यूज हो कभी महीना 15 दिन में तो न्यूज भेज दिया कर, तेरे गांव की न्यूज भेज दिया कर। तो वो प्रोफेसर है, टीचर है, यदि उसको पत्रकार बना लिया तो गुनाह किया क्या? मेरे को इसका बता दो। उसको दे रहे हैं, भाई ठीक है तुम भी ले लो 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा, आप पत्रकार रहिए, सम्मान मिलता है, सम्मान से रहिए। कोई न्यूज यदि घटना है तो हमको भेजिए, नथिंग रॉन्ग। हर चीज के दो पहलू होते हैं। मेरा क्या है कि बैलेंस करके, क्योंकि मैं तो अब पत्रकारिता में नहीं, 7 साल से मैं बाहर हूँ। 7 साल के अंदर काफी चेंजेस हुए। ईमानदारी की बात बोलूँ तो ये जो बातें हुई है, बहुत से एक्ट वगैरह नए नए क्या है मेरे को मालूम भी नहीं हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा नहीं। बट 50 साल रहा हूँ, 40 साल की सेवा है और मैंने तैयार कर ली। हमारा पेपर का ग्रेड रहते हैं ना आजकल, तो हमारा तो रीजनल पेपर है, विदर्भा, छत्तीसगढ़, महाकोशल, 4 एडिशन है। 4 एडिशन से वो पेपर निकलता है, तो क्या डिफिकल्टी है कंपटीशन में, ये भी हमको मालूम है। पर वो डिफिकल्टी उसके साथ में, अब जैसे ग्रेड रहती है, अब जिस ग्रेड में पेपर है, आगे की ग्रेड में, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी ग्रेड में एक जॉब के लिए 50-60 हजार मिल रहा है, ये ग्रेड में, हमारे प्रेजेंट ग्रेड। आगे की ग्रेड सीधी होती है, उसको 90 हजार मिल सकता है, 90,000 है ना। बड़ी ग्रेड में ज्यादा सर्कुलेशन का बड़ा पेपर, उसको 90,000 मिलेगा। तो मैंने यही काम किया, वो पेपर में तैयार करते थे, ट्रेन करते थे। जैसे जर्नलिज्म का कॉलेज होता ना, वैसा मैंने पेपर चलाया। रोज 1 घंटा क्लास लेना, सबको समझाना, एथिक्स की बातें करना, जर्नलिज्म की करना, कहीं तैयार किए। और कम से कम भी ज्यादा नहीं, 200-300 ये पीरियड में जर्नलिस्ट ऐसे तैयार हो गए जो कि बहुत बड़ी बड़ी जगह चले गए, बड़े बड़े पेपर में। जैसे आप बता, हो सकता है अडानी के यहाँ भी गए होंगे, उधर भी गए होंगे। तो मैं उनको ब्लेसिंग देके, बेस्ट विशेष देके भेजता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारा फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम तो नहीं दे सकते 90,000, हमारा तो जो है उतना ही उतना है। तो हर पहले के 2 है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ। अभी आपने की यूनियन की तरफ से फोटो भी खिंच गई है, डिमांड का पत्र है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, सुनिए, यदि डिमांड यदि एक जगह की होगी तो ये रिप्रेजेंटेशन काम में आएगा। नहीं तो मैं रिप्रेजेंटेशन यदि 4 डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे 4 डिपार्टमेंट है, अब 4 डिपार्टमेंट में 4 मांग है तो अलग अलग जाना चाहिए ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं एक जगह ही भेज दूंगा तो बाकी 3 खाली रह गए कि नहीं। तो ये मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं आपको भेजूंगा
यदि उसमें एक ही डिमांड होगी, एक डिपार्टमेंट की होगी, तो डायरेक्ट बारात मैं रिकमेंड करके भेजूंगा। और यदि दूसरे 3 डिपार्टमेंट होंगे क्या, तो फिर आपको बोलूंगा कि 3 अलग अलग बनाओ, फिर से मेहनत करना आपने, फिर बना के भेजना मेरे को। तो वो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट की डिमांड है, वही ये जर्नलिस्ट लोगों की डिमांड है। इस पर आप गंभीरता से आप विचार करो, हैं? तो उतना मैं देख लूंगा, आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहली मुलाकात हुई, अच्छी हुई, और बाकी तो जनरल बातें बाद में करेंगे। तो बिना आप बुलाओगे ठीक ठाक ढंग से तो आऊंगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, और आनंद आ गया आप लोगों के बीच में आज। जर्नलिस्ट हैं जो बहादुर होते हैं, सिंपल होते हैं, सेक्रीफाइस करने के तैयार होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, वो ये पेशा अपनाते हैं। मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ। नहीं तो कमाने के लिए तो बहुत दूसरी भी बहुत जगह है, बहुत जगह है ना, है? पत्रकारिता में कुछ करने की तमन्ना है, अपना काम करते रहिए, यूनियन में बिल्कुल जुड़े रहिए, यूनियन को अपना काम करते रहिए, ताकत देते रहिए, शामिल रहे तो है यूनियन करे। वो लाए जो आपके लिए वो ठीक है, सर माथे पे, नहीं लाए तो ठीक है, फिर से संघर्ष करो, ना तुम्हारी ताकत है। सही जाए संघर्ष तो कोर्ट के संघर्ष होते हैं, कई जगह लड़ना पड़ता है, कई जगह अन्याय होते हैं, अन्याय तो सहन नहीं होना चाहिए, ये बात का तो मैं पक्का हूँ। और दूसरा, अपना एक पैसा रखो, है? If we see the truth and cease to speak, the day we start dying, ये किसने बोला है? मार्टिन लूथर किंग ने। मतलब सच्चाई हमारे सामने है, हम लिखेंगे जो भी होना होगा, हैं? क्यों चुप रहेंगे हम? अन्याय यदि हमारे सामने है, देना चाहिए, छिपेंगे नहीं। सच्चाई के रास्ते पे चलिए, विजय आपकी होगी 101%। दूसरा फार्मूला ही नहीं है, कहीं हार होती नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मिलते रहेंगे आपसे। और बड़े प्यार से आपने स्वागत किया है, बहुत ही प्यार से आपने किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हाँ सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए। कोविड टाइम में, ये पैंडेमिक में 720 से ज़्यादा पत्रकार मर गए, और 3000 से ज़्यादा पत्रकार और 10,000 से ज़्यादा नॉन पत्रकार मीडिया वर्कर्स का नौकरी से निकल गए। तो सिर्फ सेलिब्रेशन में कुछ नहीं होगा, इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए कि मीडिया को क्या हो रहा है। आप पत्रकार मरने की बात करें, पत्रकारिता के बारे में करें, वो नहीं मर चुकी है, वो अभी है जिंदा नहीं। वो तो आईसीयू में है। बचेगी उम्मीदें लगती वो आईसीयू में है कि देखिए, जब आप जर्नलिस्ट का काम बन जाते हैं बिल्डिंग इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो तो पत्रकारिता नहीं है, वो पब्लिक रिलेशंस है। तो ये है कि वी नीड ये हम हिंदुस्तान पत्रकारिता का एक 2 साल का प्राउड ट्रेडिशन है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि 160-170 साल का वी कैन बी प्राउड ऑफ दैट ट्रेडिशन। पिछले 30 साल का पूरा उसका दुनिया, उसका यूनिवर्स बदल रही है। जब एक ज़माने में आपका मीडिया मालिक राजा राम मोहन रॉय, गांधी, नेहरू, गोपाल कृष्णा गोखले जो भी है, वो मीडिया मालिक था। आपका पत्रकार भी था, अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह। आज देखो कौन मीडिया मालिक हैं और बड़े बड़े एंकर कौन बैठे हैं। अब देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन क्या है। आई एम
very proud of being an Indian journalist because of the great tradition of Indian journalism. तो और जैसा देखो कैसे हमने स्वतंत्रता की 75 साल कैसा कवर किया आपने, क्या डिबेट्स देखा टीवी में, क्या डिस्कशन हुआ अखबार में, एडिटोरियल पेजेस में क्या डिस्कशन हुआ कि ब्रिटिश राज का मतलब क्या था। एक वो आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट पे एक पेज नहीं है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इस देश को क्या किया, एक पेज नहीं है। तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आप? वाई व्हाट इज टू वी नीड टू सेलिब्रेट, हमको ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपका आम लोग, आम किसान, आम छात्र, आम मजदूर, वो खड़े होके दुनिया का सबसे बड़ा राज को दे ब्रॉट इट टू इट्स नीज, वो सेलिब्रेट करना चाहिए। और सिर्फ हिस्ट्री, इतिहास का किताब में 5-10 नाम, वो जो ऑक्सफोर्ड गया, कैम्ब्रिज गया, सिर्फ वो लोग आपका आज़ादी नहीं दिलवाया, खुद आम लोग इस देश का, किसान, मजदूर, ये सब अभी 8 दिन में मेरा किताब आ रहा है इसके ऊपर, इसके बारे में, द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स, मतलब इन्फेंट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम, जिसमें मैंने 15 कैरेक्टर को, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो मंत्री संतरी नहीं बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर नहीं बनाया, 15 जन को लिया। उसमें एक पंजाब से भगत सिंह जुगियान, होशियारपुर से, जो इस फरवरी में ही मर गया, वो मार्च में मर गया। तो उनका एक चैप्टर, वो 15 चैप्टर में उनका चैप्टर एक है। और मैंने ज़्यादा ध्यान दिया जो लोग ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, उनको ज़्यादा अटेंशन दिया, इसलिए कि अगर आप स्टैंडर्ड इतिहास बुक देखते हैं, लगता है कि पूरा आपका स्वतंत्रता संग्राम यूपी बिहार में हुई, नॉर्थ इंडिया में हुई, इसलिए मैंने अलग। और इस किताब में सिर्फ जो एक भी कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वाले नहीं हैं, इस बुक में दलित हैं, आदिवासी हैं, कितने फ्रीडम फाइटर्स लिस्ट में आपको दलित का नाम मिलेगा, हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला है, 15 में 5 है महिला। हम महिला का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, काफिर भी हैं उसमें, और लेबरर, फार्मर, ओबीसी, ब्राह्मण भी है उसमें, लेकिन अटेंशन गिवन टू दी वंस हु आर नॉर्मली। पर पत्रकार अभी नहीं ना कर रहा, पर आजकल आप देखो कि फिर स्पॉट पत्रकारी होती है, स्पॉट जर्नलिज्म होती है, स्टोरी निकालते, जो ग्राउंड लेवल पे है वो बातें नहीं कर रहे। तो मैंने कह रहा हूँ कि जब कॉरपोरेशंस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो पब्लिश नहीं करेंगे आपका ग्राउंड लेवल स्टोरी। जिस स्टोरी से रेवेन्यू नहीं मिलेगा, वो स्टोरी उनको नहीं चाहिए। डिजिटल मोनोपोली की गल कीती तुसीं, डिजिटल मोनोपोलीज अभी दे आर द बिगेस्ट मोनोपोलीज इन द वर्ल्ड एंड दे आर द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। जो बड़ा टेक कंपनीज हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की इंडेक्स पे देखेंगे तो दे आर द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस इन द वर्ल्ड। सबसे कॉरपोरेट जगत में वो जायंट है, समझे। एंड ऐसा स्थिति में सोशल मीडिया, कंट्रोल का सोशल मीडिया, देखो एक ज़माने में क्या कहा, ट्विटर, स्पीच, फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। अभी आज आके इलॉन मस्क ने कह रहा है कि ट्विटर इज़ गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। इतना तो मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा ईमानदारी से कह रहे हैं। लास्ट सवाल ये है, मिनोरिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ मिनोरिटी को कैसे देखते हो आप? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਇੱਕ ਭਾਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? I am saying that there is very, very serious attack on the minorities for the last few years. सिर्फ इस साल नहीं, last several years minorities पे
अटैक्स बढ़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली अभी कर्नाटका में इलेक्शन ये सब होगा और बढ़ेगी। जो डर में है हम हारेंगे तो और केओस होगा उसमें। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन माइनॉरिटीज़ पे देयर इज़ अ सीरियस एक लास्ट सवाल, सिर्फ एक लास्ट सवाल के जो न्यू है, अभी न्यू कमर है, जो पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए कहता हूँ कि वही जो मैंने कहा है कि स्ट्रगल ये है, मैं लेबर बेचने में आत्मा नहीं बेचना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सेल माय सोल। हाउ डू वी सेल आवर लेबर विदाउट सेलिंग आवर सोल? वो हमारा चैलेंज है। उसको मैं भी आपको कोई गोल्डन सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। हर एक जन उनके अंदर वो डिलेमा। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ 2022 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਧੰਨਵਾਦ।